हे गाइस, दिस इज एपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, जस्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुडे डिस्कशन फ्रॉम सेट नंबर 4 एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सेट 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 जो बेसिकली डेडिकेटेड था वो हमारा एसएससी एग्ज़ाम के लिए था। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो, एमटीएस एंड सीडीएस एनडीए के लिए था। सेट नंबर 3 जो था हमारा, यानी सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 जो था वो एसएससी ओरिएंटेड था, सीडीएस एनडीए ओरिएंटेड था। लेकिन जो सेट नंबर 3 था वो हमारा बैंक ओरिएंटेड था। जितने भी बैंक में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ उसमें सेट नंबर 3 यानी वीडियो नंबर 3 में। और अगेन जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 4 यानी वीडियो नंबर 4, इस ये भी हमारा सारा का सारा जो बैंक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वही के हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने जो 2018, 19, 20, 21 के हैं ये हमने नोट डाउन करके रखे हैं, उनको भी मैं डिस्कस कराऊंगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका काम यही है कि आप सारे वीडियो को अच्छे से देखिए और उनका अच्छे से एनालिसिस करिए। आप अपनी तैयारी में कहाँ पर हैं ये भी आप ज़रूर फाइंड करिए अपने आप को, और जो ग्रे एरियाज़ हैं आपके कुछ जो वीक पॉइंट्स हैं उनको भी इम्प्रूव करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा है माई सिंग स्टाइल वॉज यूनिक। माई सिंग स्टाइल वॉज यूनिक बट इट वुड हैव बीन नथिंग विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिलियंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स। लेकिन ब्रिलियंट म्यूज़िक डायरेक्टर के बिना ये कुछ भी नहीं होती। तो क्या बात कह रहा है? माई सिंग स्टाइल क्या होता है? माई सिंग स्टाइल तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? माई सिंगिंग स्टाइल सही होना चाहिए था। तो एक तो आप लोग को पढ़ के पता चल गया कि माई सिंगिंग स्टाइल होना चाहिए था। अब दूसरा देखो ग्रामेटिकली कैसे सही करेंगे। माई पजेसिव एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर के कितना काम करता है आपको पता है। जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। बट यहाँ पर जो सिंग दे रखा है, सिंग तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। अब वर्ब को कैसे नाउन बनाया जाए? तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि उसी वर्ब में आईएनजी लगा दो। अगर उसी वर्ब में आईएनजी लगा दो तो वो वर्ब जीरंड बन जाती है, और जीरंड जो है सेंटेंस में क्या करने का काम कर जाता है? वो नाउन बनने का काम करता है। या फिर अब जो बताया नाउन बनने का काम करेगा वो नाउन या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो लिखा है माई सिंग स्टाइल ना होकर क्या हो जाएगा? माई सिंगिंग स्टाइल हो जाएगा। माई सिंगिंग स्टाइल हो जाएगा। देखो कितना आसान सेंटेंस है, माई सिंगिंग स्टाइल। अब ये सिंगिंग जीरंड है, जीरंड है, और जीरंड जो होते हैं वो नाउन बनने का काम करते हैं। नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और नाउन भी है। माई वजह से ऑब्जेक्टिव है, इस नाउन को क्वालिफाई कर गया, बिल्कुल सही हो गया। किसकी सिंगिंग स्टाइल? माई सिंगिंग स्टाइल वॉज यूनिक। माई सिंगिंग स्टाइल वॉज यूनिक। सो ऑप्शन ए में एरर थी, यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर ए। रिमूव क्या करना है? सिंग को विद द हेल्प ऑफ सिंगिंग। ध्यान दीजिएगा, सिंगिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? जीरन। जीरन क्या करेगा? यहाँ पर नाउन बनने का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो सिंगिंग होना चाहिए था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 मूव करते हैं। लिखा है द एक्ट्रेस वॉज ऑर्डर्ड फॉर वियर। अब देखो सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में दे रखा है। द एक्ट्रेस वॉज ऑर्डर्ड, एक्ट्रेस को ऑर्डर किया गया था। क्या करने के लिए किया गया था? टू पर्पस शो करने के लिए। टू फॉर वियर ना होकर, आपको पता है फॉर प्रपोजिशन है, इसके साथ वेयर नहीं आ सकता है, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब ये चीज़ तो ये है कि आप देखो, एक चीज़ तो ये है कि आप फॉर को हटाओ, वेयर को आईएनजी कर दो, सॉरी फॉर को रखो तो वेयर में आईएनजी कर दो, यानी पार्ट बी में एरर करो। दूसरा आपको क्या है कि फॉर को अगर रखोगे तो वेयर को आईएनजी करना पड़ेगा, या फिर फॉर को हटाओ उसकी जगह पर टू लिख दो। अब देखो कैसे सही करेंगे। मैंने कई बार क्लास में बताया है कि जब दो तरीके से सेंटेंस सही कह सके, दोनों तरीके से लॉजिकल हो, तो हमेशा बाद वाले को सही करा करो। देखो ए पार्ट में अगर फॉर को हटा रहा हूँ टू, तब भी सेंटेंस सही हो जा रहा है। बी पार्ट में अगर मैं वेयर को वेयरिंग कर रहा हूँ तो भी सेंटेंस सही हो जा रहा है। तो कौन सा सही करोगे? अब आपके दिमाग में ये मत आना कि सही बाद वाला करेंगे। चलिए बाद वाला करते तो, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि ऑर्डर के साथ हमेशा 2+V1 फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव आती है। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव आती है। इन्फिनिटिव बोले तो 2+V1 आती है। अब 2+V1 अगर आती है तो आपको किस पार्ट में एरर करना पड़ेगा? पार्ट ए में ही एरर करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? द एक्ट्रेस वॉज ऑर्डर्ड टू वियर। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड टू। अब टू लगा दो फॉर की जगह पर, तो वियर चूँकि V1 फॉर्म में है, सेटिस्फाई हो जाएगा, बात सही बन जाएगी। तो पार्ट ए में एरर है, यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर ए। रिमूव क्या करना है? आपको फॉर को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ टू। ध्यान दीजिएगा, बाकी सारा सब कुछ सही लिखा है, लिखा सही हो जाएगा। द एक्ट्रेस वॉज ऑर्डर्ड to wear an alcohol monitoring bracelet and submit to random weekly drug testing after she failed to appear for a court date last week। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कोचेज हैव द एडवांटेज। कोचेज हैव द
एडवांटेज ऑफ, अब देखो आपको पता है प्रपोजिशन ऑफ है, प्रपोजिशन ऑफ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो ड्रॉ ना होकर क्या हो जाएगा, इसकी आईएनजी फॉर्म लगाना है तो इसकी आईएनजी फॉर्म लगा दो, इसमें आईएनजी जोड़ दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्ट बी में एरर है, यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर बी। रिमूव क्या करना है, ड्रा को किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग की वजह से, यानी इसकी आईएनजी फॉर्म इसको करना पड़ेगा। तो ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड प्रोवाइडिंग देयर प्लेयर्स विथ यूनिक इनपुट्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द एक्टर लव्स टू थिंक, ओहो, द एक्टर लव्स टू थिंक व्हाट, नेवर इन्जॉय स्टिकिंग। अब ध्यान दीजिएगा, इन्जॉय के साथ हमें पता है क्या पता है कि या तो इसके साथ 2+B1 आए या फिर इसके साथ आईएनजी आए। ज़्यादातर इसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है क्योंकि पैरेलल में एक्शन हो रहा होता है। जो एक्शन पैरेलल में होता है तो आईएनजी लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इन्जॉय डूइंग समथिंग, इन्जॉय वॉचिंग समथिंग, इस टाइप से। तो इन्जॉय स्टिक ना होकर क्या हो जाएगा, इन्जॉय स्टिकिंग हो जाएगा, STICKING हो जाएगा, स्टिकिंग। आपने पढ़ रखा होगा सब। तो क्या हो जाएगा, द एक्टर लव्स टू थिंक, नेवर इन्जॉय स्टिकिंग टू वन काइंड ऑफ रोल एंड फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू, ध्यान दीजिएगा, डिफ़िकल्ट टू फुलफिल एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन से, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर किस पार्ट में एरर थी, ऑप्शन नंबर बी में एरर थी। यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर बी। आपको रिमूव क्या करना है, स्टिक को विद द हेल्प ऑफ स्टिकिंग, आईएनजी फॉर्म रखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इन अबाउट 5 मिनट्स, लगभग 5 मिनट के अंदर, they would cover the distance from the road to the point where the waves would begin click। अब ध्यान दीजिएगा, would begin click क्या होता है, would begin to do something होता है। begin के साथ याद रखिएगा, begin प्लस इन्फिनिटिव आती है यहाँ पर, 2+B1 आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो begin to click ना होकर begin to lick होता है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये वर्ड भी गलत लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, begin to lick, है ना, begin to lick। अब लिक का मतलब क्या होता है, लिक का मतलब होता है बेसिकली टच करना, है ना, ध्यान दीजिएगा, छूना जिसे बोलते हैं, लिक करना उस टाइप से। तो क्या हो जाएगा, बिगिन टू लिक देयर फीट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिगिन टू लिक, यानी ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर डी। देखिए सारे के सारे बैंक एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है टू बी अ किंग, एक राजा होना, एंड वियर अ क्राउन, ठीक है, और मुकुट पहनना, आर मोर ग्लैमरस टू सी, आर मोर ग्लैमरस टू सी दैन। अब देखो आपको पता है ना, दैन के साथ यहाँ पर क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आएगा। बेयर इन्फिनिटिव कहने का मतलब है कि 2+B1 ना होकर सिर्फ और सिर्फ B1 रहेगा, 2 नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो B1 यहाँ पर लिखा है हेयर, और उसके पहले क्या रिमूव कर देना है आपको, 2 रिमूव कर देना है। तो 2 को यहाँ पर रिमूव कर दो और बस आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। टू बी अ किंग एंड वियर अ क्राउन आर मोर ग्लैमरस टू सी दैन हियर, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या करना है, 2 को रिमूव करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 को रिमूव कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म यूज की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द स्कीम्स फेल्ड बिकॉज, स्कीम जो है वो फेल हो गई, क्यों फेल हो गई, उसके पीछे रीज़न क्या था, बिकॉज बता रहा है, कंजंक्शन ऑफ रीज़न, है ना। बिकॉज क्योंकि सम स्टेट्स कुड नॉट मैनेज, क्योंकि कुछ जो स्टेट्स से मैनेज नहीं कर सके, मैनेज टू रेज द नेसेसरी फंड्स, ध्यान दीजिएगा, कुछ नॉट मैनेज टू रेज द, ओहो हो, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलत लिख गया है, देखो लिखा द स्कीम फेल्ड बिकॉज सम स्टेट्स कुड नॉट मैनेज नॉट टू रेज, ये गलत हो गया, डबल नॉट गलत हो गया, कुड नॉट मैनेज टू रेज हो जाएगा, इस नॉट को उड़ा दो। ये कैसा सेंटेंस है, ये तो बड़ा सा हल्का सा है, SBI क्लर्क में पूछा गया था, देखो तेरी। तो द स्कीम फेल्ड बिकॉज सम स्टेट्स कुड नॉट मैनेज टू रेज, है ना, मैनेज टू रेज, कुड नॉट मैनेज टू रेट, नॉट ये सुपरफ्लस है, इसको हटा दो, ख़त्म कर दो, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसे हटाना पड़ेगा आपको, नॉट को यहाँ से रिमूव कर दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीबिशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीबिशन द ओल्ड मैन वो वॉज लुकिंग अनयूजुअली चेयरफुल, केप्ट ऑन टेक। अब ध्यान दीजिए, केप्ट ऑन डूइंग समथिंग होती है, फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, whenever a preposition comes with a verb that becomes phrasal verb, फ्रेजल वर्ब है ये। और केप्ट ऑन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो टेक ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, टेकिंग होती है, क्योंकि भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो जोड़ी जाती है वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में जोड़ी जाती है, यानी V1 फॉर्म में जोड़ी जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीबिशन द ओल्ड मैन हु वॉज लुकिंग अनयूजुअली चेयरफुल kept on taking notes, kept on taking notes हो जाएगा, kept on taking notes, taking ing फॉर्म हो जाएगी, taking notes,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द पुलिस मैन वेंट अवे अपेरेंटली कन्विंसिंग नहीं कन्विंस्ड, क्योंकि बात की जा रही है यहाँ पर पुलिसमैन की ही, है ना। अपेरेंटली कन्विंस्ड हो जाएगा, कन्विंसिंग नहीं, पैसिव वॉइस में बात इसी की जा रही है, तो इस वर्ड को यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में होना चाहिए था, कन्विंसिंग ना होकर यहाँ पर कन्विंस्ड होना चाहिए था। आपको लग रहा होगा ना, कन्विंस्ड होना चाहिए था यहाँ पर, कन्विंस्ड, है ना। अपेरेंटली कन्विंस्ड बट ही डिड नॉट फील सेफ एट ऑल, बट ही डिड नॉट फील सेफ एट ऑल, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्विंसिंग ना होकर कन्विंस्ड हो जाएगा। यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर बी, रिमूव कन्विंसिंग विद द हेल्प ऑफ कन्विंस्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा आई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉज नॉट लाइक्ड बाई माई पेरेंट्स एंड और वेल विशर्स। अच्छा, ये बात कही जा रही है। तो आई बिकमिंग क्या होता है? आई तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। बिकमिंग यहाँ पर नाउन है, जीरंड है। तो अब आपको पता है जीरंड नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई हमारा डिटर्मिनर यूज किया जाता है। अब आई तो डिटर्मिनर है नहीं, तो इसको क्या करना है, या तो करो आई बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, तब तो सही हो जाएगा, या फिर इसे करो माई बिकमिंग, क्या हो जाएगा, माई बिकमिंग हो जाएगा। तो माई बिकमिंग क्यों सही हो जाएगा? अगेन बिकमिंग हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा। जीरंड क्या होते हैं सेंटेंस में, वो नाउन बनने का काम करते हैं। नाउन सेंटेंस में क्या कर सकता है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। तो माई बिकमिंग यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। माई पजेसिव एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बिकमिंग को, सही हो जाएगा। और चूंकि हर एक जीरंड जो होता है अपने आप में सिंगुलर होता है, इसलिए वॉज यहाँ पर सही हो जाएगी। माई बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉज नॉट लाइक्ड बाई माई पेरेंट्स एंड और वेल विशर्स। ध्यान दीजिएगा, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर बनना नहीं पसंद किया गया मेरे पेरेंट्स के द्वारा और मेरे वेल विशर्स के द्वारा। क्या बात है, अजीब बात है ये तो। विजया बैंक क्लर्क 2008 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। सो किस पार्ट में एरर है मेरे दोस्तों? पार्ट ए में एरर है। क्या करोगे आप, आई को आप माई कर दोगे। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, तो उसे आई को माई कर दो आप। आई बिकमिंग ना होकर क्या हो जाएगा, माई बिकमिंग हो जाएगा, समझिएगा। या फिर आई बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, आई बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। या तो फिर आप ये करो, या फिर माई बिकमिंग कर दो, सबसे ईजीएस्ट वे माई बिकमिंग कर दो क्वेश्चन नंबर 10 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि नेगोशिएशंस विद द बैंक, ध्यान दीजिएगा, नेगोशिएशंस विद द बैंक आर एट एन एडवांस्ड स्टेज। अच्छा, एडवांस्ड स्टेज पर हैं। एंड वी होप टू साइंड, अब आपको पता है टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है ना, ध्यान दीजिएगा, टू प्लस इन्फिनिटिव, टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है। साइंड जो है वो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, तो सेकंड थर्ड फॉर्म आपको पता है टू के साथ नहीं यूज कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे यहाँ पर, टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म यूज करेंगे। साइंड की जगह पर क्या होना चाहिए था, साइन होना चाहिए था, SIGN, साइन होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, वी होप टू साइन द डील सून। क्वेश्चन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या करना है आपको, साइंड को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ साइन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ग्रेजुएट्स हैव एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट्स के पास एक्सपीरियंस है इन द IT इंडस्ट्री आर इन ग्रेट डिमांड। हो, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस में आपको कुछ पता चला, नहीं पता चला? देखिए सेंटेंस में दो वर्ब है, एक तो लिखा है ग्रेजुएट सब्जेक्ट हो गया, हैव यहाँ पर पजेसिव वाली वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट्स हैव एक्सपीरियंस इन द IT इंडस्ट्री। आर यहाँ पर अगेन मेन वर्ब है और यही इसी सब्जेक्ट की है। तो आपको पता है दो मेन वर्ब एक सेंटेंस में बिना कंजंक्शन के नहीं आ सकती हैं। तो या तो आप कोई कंजंक्शन दो या फिर एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन दो जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो देखिए पार्ट ए में है, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। ग्रेजुएट्स हु हैव कर दीजिए यहाँ पर, सिंपल सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ग्रेजुएट्स के बाद यहाँ पर एक आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा दो अपनी तरफ से हु, और हु के साथ यहाँ पर हु हैव, अब सही हो जाएगा। यहाँ पर हु जैसे लगा दोगे तो अब आपको पता है ना ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया जाता है। फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु, और हैव तो लिखा ही है तो हैव यहाँ पर भी लिख दो, हु हैव, ध्यान दीजिएगा। तो अब सही हो जाएगा। देखो ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सपीरियंस इन द IT इंडस्ट्री आर इन ग्रेट डिमांड, डिमांड होना चाहिए था यहाँ पर, डिमांड क्या लिखा है, डिमांड होना चाहिए था, कोई बात नहीं, वो हमारा टाइपिंग एरर है ना, डिमांड होना चाहिए था,
ज़्यादा डिमांड में है। तो क्या बेसिकली एरर थी यहाँ पर, आपको हैव के पहले बस सिंपली आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज कर देना है जो एज ए सब्जेक्टिव काम करता है। क्यों सब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब एक्स्ट्रा है। इस वर्ब को कैरी करने के लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है और वो हम पूरा कर दिए हैं। पार्ट ए में रखकर यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर ए। क्या करना है आपको, यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड करना है जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, हु एज ए सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यहाँ पर वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड, ये तो सेंटेंस कई बार पूछा गया है, इससे पहले वाली सीट में पूछा गया था, हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए, लिखा है द यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट स्पेंट। अब आपको पता है वर्ब हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट, थर्ड फॉर्म स्पेंट होती है, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर। स्पेंट एनफ है, बिल्कुल सही है। एनफ के बारे में आपने सुन ही रखा होगा, एनफ जब हमारा यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये बात कर रहा है स्पेंट को क्वालिफाई करने के लिए। और जब जब एडवर्ब की तरह बनने का काम करता है, सॉरी एडवर्ब बनने का काम करता है जब जब एनफ, तो हमेशा उस वर्ड के बाद रहता है, यानी प्रेडिकेटिवली यूज किया जाता है जिस वर्ड को ये क्वालिफाई करता है। एडवर्ब क्या किस किस को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब खुद अपने आप को क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, एट्सेट्रा, है ना। तो यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट स्पेंट एनफ मनी टू मेंटेनिंग। अब आपको पता है टू के साथ यहाँ पर मेंटेनिंग नहीं आ सकता है, टू के साथ टू प्लस B1 आएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन्फिनिटिव वाला टू है ये, तो इन्फिनिटिव वाला अगर टू है तो यहाँ पर टू प्लस B1 होना चाहिए था। मेंटेनिंग ना होकर यहाँ पर मेंटेन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मेंटेन होना चाहिए था। तो इसको सही करिए आप, मेंटेन लिख दीजिए, मेंटेन हो जाना चाहिए था ना, यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर सी, रिमूव मेंटेनिंग विद द हेल्प ऑफ मेंटेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि द चेयरमैन हैज़ रिफ्यूज्ड। अब देखो रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, अब रिफ्यूज़ के साथ अगेन नॉट नहीं आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। रिफ्यूज़ हो जाए, डिनाई हो जाए, प्रोहिबिट हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, इनके साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें नॉट की मीनिंग आती है ना। द चेयरमैन हैज़ रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, तो रिफ्यूज़ नॉट टू सैंक्शन ना होकर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, टू सैंक्शन हो जाएगा। नॉट को रिमूव कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। द चेयरमैन हैज़ रिफ्यूज्ड टू सैंक्शन द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंटेंस की पार्सिंग कर देते हैं अगर समझना चाह रहे हो। चेयरमैन सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, रिफ्यूज मेन वर्ब हो जाएगी, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही लिखा गया है। बट रिफ्यूज्ड के साथ अगेन नॉट नहीं आता है, बात गलत हो गई। टू सैंक्शन यहाँ पर वर्ब की V1 फॉर्म नॉन फाइनाइट में यूज की गई है इन्फिनिटिव के केस में। दी रिक्वायर्ड फंड्स इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फंड्स यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले रिक्वायर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर अगेन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के साथ इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, है ना। तो ये सब बात सही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, द चेयरमैन हैज़ रिफ्यूज्ड नॉट टू सैंक्शन ना होकर क्या हो जाएगा, द चेयरमैन हैज़ रिफ्यूज टू सैंक्शन द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आगे बढ़ते हैं। 16 में लिखा है ही हैज़ रिफ्यूज नॉट टू, अगेन देखो नॉट टू आ गया रिफ्यूज़ के साथ, फिर से यही एरर हो जाएगी। ही हैज़ रिफ्यूज्ड टू टेक, है ना, ध्यान दीजिएगा। नॉट को रिमूव करो और आगे बढ़ जाओ। ही हैज़ रिफ्यूज टू टेक द प्रमोशन ऑल्दो ही इज़ एलिजिबल, यद्यपि वो एलिजिबल है फिर भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, है ना, रिफ्यूज़ कर दिया उसने, मना कर दिया। सो क्या हो जाएगा, नॉट को रिमूव करो और सेंटेंस सही हो जाएगा। सो यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर बी, रिमूव कर दीजिए आप नॉट को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में लिखा है द डायरेक्टर हैज़ रिफ्यूज टू गिव। अब देखिए द डायरेक्टर हैज़ रिफ्यूज्ड टू गिव, गिव कब से होने लगने लगा यूज, आप गिव कब से यूज करने लगे, टू के साथ, ध्यान दीजिएगा। टू के साथ हमेशा टू प्लस B1 फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव के केस में नॉन फाइनाइट है ना, ये इन्फिनिटिव है तो रिफ्यूज टू डू समथिंग होता है। रिफ्यूज टू गिव ना होकर क्या हो जाएगा, गिव, B1 फॉर्म हो जाएगी इसकी। गिव तो यहाँ पर जो लिखा है ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है गिव की, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गिव की जगह पर गिव होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। द डायरेक्टर हैज़ रिफ्यूज टू गिव देम एन अपॉइंटमेंट ऑन वेंसडे बिकॉज ही हैज़ अनदर मीटिंग शेड्यूल्ड, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द मीडिया कैन प्ले अ क्रूशियल रोल, मीडिया एक वहम रोल मतलब अहम रोल अदा कर सकती है, सॉरी मैंने वहम बोला था, वहम गलत वर्ड है, अहम रोल है ना, मुख्य रोल, इंपॉर्टेंट रोल। द मीडिया कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इंश्योरिंग, किस चीज़ को लेकर क्रूशियल रोल मतलब प्ले कर सकती है,
उस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए, किस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए, दैट ऑर्डिनरी सिटीजन्स गेट जस्टिस। ओके, तो इंश्योर्स ना होकर इंश्योरिंग हो जाएगा, इंश्योरिंग। इस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए, किस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो हैं वो जस्टिस पाएँ। ध्यान दीजिएगा, तो इंश्योर्स ना होकर इंश्योरिंग हो जाएगा, हमें पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा यहाँ पर किसी एक को। तो इंश्योर्स को हमने बना दिया पार्टिसिपल के केस में, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एज ए जीरेंट यूज किया जाएगा इंश्योर्स को। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ ओ टू मीन्स होता है शपथ लिया। अब शपथ लिया, किस चीज़ को शपथ लिया? ओ टू अचीव इट्स गोल ऑफ सेंडिंग अ चाइल्ड टू स्कूल इन द नेक्स्ट 2 years। द गवर्नमेंट हैज़ ओ टू अचीव इट्स गोल टू सेंड अ चाइल्ड, है ना, टू सेंड अ चाइल्ड। हालांकि ये सेंटेंस थोड़ा सा और मुझे ऑब्सोलीट लग रहा है। ऑब्सोलीट इन द सेंस मतलब कि इसमें अगर करेक्शन करूँ तो मैं कई पार्ट में कर सकता हूँ, अब भी कर सकते। देखिए जरा, द गवर्नमेंट हैज़ वोड, उसने शपथ लिया, किस चीज़ को लेकर शपथ लिया? टू अचीव इट्स गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने शपथ ले लिया। ठीक है, मतलब पूरा डिटरमाइंड हो गई कि हम ऐसा करेंगे। तो क्या उसका पर्पज़ क्या था? शपथ लेने का पर्पज़ ये था, ऑफ सेंडिंग ना होकर टू सेंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले एरर टू सेंड आ चाइल्ड के थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है, यहाँ पर होता एवरी चाइल्ड टू स्कूल, ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो कई पार्ट में एरर है, थोड़ा सा इसे अवॉइड करिए सेंटेंस को। हालांकि 2017 में पूछा गया था, बहुत और पुराना सेंटेंस भी हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अ कस्टमर यूजली गोज़ टू अ बैंक। जो एक सिंपल कस्टमर की बात की जा रही है, नॉर्मल कस्टमर की जो बात की जा रही है, वो कहता है कि ये कस्टमर यूजली गोज़ टू अ बैंक, है ना, यूजली गोज़ टू अ बैंक टू डिपॉजिट। किस चीज़ करने के लिए जाता है? ध्यान दीजिएगा, डिपॉजिट करने के लिए जाता है। और के साथ ध्यान दीजिएगा, और जो है मैं एक कैसा है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है सेम टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैरी करते हैं, बट उनके साथ कंडीशन ये होती है कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ अगर आप वर्ब जोड़ रहे हो तो पहली वर्ब अगर इन्फिनिटिव के साथ जोड़ रहे हो तो दूसरी वर्ब जो जोड़ोगे वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में जोड़ोगे। बेयर इन्फिनिटिव कहने मतलब है कि 2 + V1 ना होकर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 नहीं होगा, V1 रहेगी, उसकी V1 फॉर्म रहेगी। तो बात समझिएगा, समझ। अ कस्टमर यूजली गोज़ टू अ बैंक टू डिपॉजिट, बिल्कुल बात सही हो जाएगी, इन्फिनिटिव जुड़ रही है। और विड्रॉ बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर टू विड्रॉ लिखा होता तो गलत हो जाता है, ये बात समझिएगा। तो विड्रॉ भी सही है। मनी और अप्लाइज, अब देखिए अप्लाइज जो वर्ड आया है एक्चुअल में ये किसके लिए है? ये ऑप्शन में आया है, और करके आया है। अगर और करके ना आया होता एंड करके आता है यहाँ पर। अगर एंड लिखा होता तो मैं मान लेता कि अप्लाइज बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर की वर्ब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर और करके आया है, ऑप्शनल करके आया है। दैट मीन्स ये भी जो टू इन्फिनिटिव है, ये टू इसके लिए भी कॉमन है। अगर इस विड्रॉ के लिए कॉमन है तो ये अप्लाइज के लिए भी कॉमन है। और जैसे मैंने कहा इस अप्लाइज के लिए कॉमन है, तो आपको पता है टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है। अप्लाइज तो नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर और की जगह पर एंड लिखते तो अप्लाइज हो जाता, ध्यान दीजिएगा। बट और लिखा है तो अप्लाइज को अप्लाई होना पड़ेगा, क्योंकि ये टू फिर इस डिपॉजिट के लिए भी है, इस विड्रॉ के लिए भी है, और इस अप्लाइज के लिए यानी अप्लाई के लिए भी होगा। तो अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर लोन्स। इस टाइप से हमने सेट नंबर 4 भी डिस्कस कर लिया। तो आपका काम दोस्तों क्या है कि आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से एनालिसिस करते रहिए। अगर कोई डाउट है तो पूछते रहिए, और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर पहुंचाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट में ज़रूर कुछ लिख दिया करें, अच्छा ख़राब जो भी लिखना चाहते हैं लिख दिया करें। और मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे वीडियोस में ऐसे ही बनाता रहूँ, और कुछ आपकी स्पीड में मैं बूस्टअप ला सकूँ, या फिर कुछ आप अपनी स्पीड में बूस्टअप ला सकें मेरे इन वीडियो की मदद से, है हेल्प से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।